व्यूअर्स नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। रात के इस समय 9 बजने को हैं। आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का आज का ट्यूसडे का ब्रॉडकास्ट। मिडिल ईस्ट संकट के बावजूद भले ही मोदी सरकार ने सामान्य पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में 5 रुपए की बढ़ोतरी वाला बिल पास कर दिया है। हालांकि राहुल गांधी लगातार कह रहे थे कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार तेल की कीमतें बढ़ा सकती है। ऐसे में बड़ा प्रश्न है कि क्या राहुल गांधी के दावों की सच्चाई सामने आ गई है। आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। संकट में सियासत, विपक्ष की पुरानी आदत। स्वागत है आपका CNBC आवाज के टक्कर के आज के ब्रॉडकास्ट में। तेल और गैस पर विपक्ष की जोरदार सियासत चल रही थी। मोदी सरकार पर लगातार वार का दौर चल रहा था। राहुल गांधी महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे थे, लेकिन इसी बीच हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिससे विपक्ष की सियासत का तेल निकल गया। सुक्खू सरकार ने पेट्रोल डीजल पर नया टैक्स लगा दिया है, जिसके बाद हिमाचल में पेट्रोल डीजल 5 रुपए प्रति लीटर तक महंगे हो सकते हैं। हिमाचल की सरकार ने बढ़ा दी है। राहुल गांधी का कहाँ गया भौंकड़ी, भौं भौं करते रहते हैं। राहुल गांधी जी और प्रियंका जी हिमाचल में खटाखट मॉडल लेकर आए और वो इतना खटारा मॉडल निकला है कि हिमाचल की हालत खस्ता हो। इस सियासत के बीच तेल और गैस के मुद्दे पर राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने भारत की स्थिति भी साफ की और टीम इंडिया वाला बड़ा संदेश भी दिया। जैसे कोरोना के समय में अलग अलग सेक्टर्स की चुनौतियों से निपटने के लिए एक्सपर्ट्स और ऑफिसर्स के एम्पावर्ड ग्रुप्स बने थे, वैसे ही कल ही ऐसे 7 नए एम्पावर्ड ग्रुप्स का भी गठन किया गया है। ये ग्रुप सप्लाई चेन, पेट्रोल डीजल, फर्टिलाइजर, गैस, महंगाई ऐसे विषयों पर त्वरित और दूरगामी रणनीति के तहत कार्रवाई करने का काम करेंगे। आने वाले समय में ये संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है। राज्यों का सहयोग बहुत आवश्यक है। ये टीम इंडिया की भी बहुत बड़ी परीक्षा है। हमें उसी भावना के साथ आगे भी काम करना है। मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। हालांकि राहुल गांधी ने आज ही इस बैठक में जाने से मना कर दिया है, लेकिन देश के लिए कठिन समय में विपक्ष की सियासत जारी है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। इट्स अ यूनिवर्सल जोक। ठीक है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, मैं तो वहां नहीं हूंगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। भारत को एक मौका और मिला था फिर, जहां विश्व गुरु बन करके दिखता। अगर ये विश्व गुरु बनने का मौका खोया है तो भारत सरकार इसका जवाब दे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या पेट्रोल डीजल पर हिमाचल सरकार के फैसले ने विपक्ष की पोल पट्टी खोल दी है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं युद्ध काल में भारत बनाम दुनिया के हाल का विश्लेषण। मैं आपको बताता हूं, तेल की कीमतों में उछाल। ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल 32%, डीजल 40%। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यूएस में 24% पेट्रोल, 34% डीजल। सिंगापुर में 21% पेट्रोल महंगा, 33% डीजल महंगा। स्पेन में 19% पेट्रोल महंगा और 31% डीजल महंगा। चाइना की मैं बात बताता हूं, 13 दिन में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, भारत में नहीं बढ़े। श्रीलंका में बुधवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित, निजी वाहनों को हफ्ते में मात्र 15 लीटर तेल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हर हफ्ते सिर्फ 200 लीटर तेल। यह फैक्ट है। बांग्लादेश में घरेलू कनेक्शन पर 5 घंटे की बिजली कटौती। प्रमुख तेल डिपो पर सुरक्षा के लिए सेना तैनात। गैस की कमी के चलते 5 में से 4 फर्टिलाइजर प्लांट ठप है। यह बड़ा अपडेट है। पाकिस्तान स्कूल कॉलेज 2 हफ्ते के लिए बंद। सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 डे वर्किंग। सरकारी विभागों के ईंधन में 50% की कटौती।
मिस्र की बात कर लेते हैं। मॉल, होटल, दुकान रात 9 बजे के बाद बंद। बिजली बचाने के लिए होर्डिंग की जो लाइट होती है, जो लाइट बोर्ड होते हैं, उसकी लाइट बंद। न्यूजीलैंड, हफ्ते में एक दिन कारलेस डे। एटीएफ की कमी से लगभग 1100 उड़ानें रद्द। ये बड़ा नंबर है। आइए आप कहते हैं, भारत बताते हैं आपको। सामान्य है पेट्रोल डीजल के दाम, अब तक कोई बढ़ोतरी नहीं है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी की अब तक कोई कमी नहीं है। हॉर्मुज से भारतीय जहाज निकल रहे हैं। नए नए देशों से गैस खरीदने का काम हो रहा है। कांग्रेस का हाल बता देता हूं आपको। कांग्रेस ने क्या खेल कराया। प्रधानमंत्री मोदी को पेट्रोल और डीजल पर नसीहत दी जा रही थी, लेकिन हिमाचल की कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल 5 रुपए महंगे करने वाला बिल को बकायदा पास कर दिया है। और जो सेस लगाया है वो विडो सेस लगाया है, विधवा सेस लगा दिया है। अब सोचिए, अब आज का बड़ा सवाल क्या है? बड़ा प्रश्न आज का यह है कि तेल गैस के मुद्दे पर कांग्रेस दोहरा चाल चरित्र दिखा रही है। तेल गैस के मुद्दे पर कांग्रेस क्या दोहरा चाल चरित्र दिखा रही है? मेरे साथ कई मेहमान हैं, लेकिन बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बातचीत ईरान के मुद्दे पर हुई है। यह बड़ी अपडेट है, यह बड़ा मामला है। पश्चिम एशिया संकट को लेकर यह चर्चा हुई है, यह इंपॉर्टेंट चर्चा है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने यह जानकारी दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने के मसले पर सीधी और सपाट बात हुई है। जंग को लेकर पीएम मोदी और ट्रंप के बीच में यह पहली बातचीत है। यह बातचीत बहुत अहम है। इसी बीच भारत ईरान से भी बात कर रहा है। क्या यह जंग रुक सकती है? यहां पर यह कहानी अब शुरू होती है। क्या यह जंग रुक सकती है? क्या इंडिया कैन प्ले अ बिग बॉय? इंडिया कैन प्ले अ बिग बॉय, दैट्स द स्टोरी टू राइट फॉर अस। और यह जंग रुकेगी, यह दुनिया के लिए बेहतर है। भारत पहले ही कह चुका है वो युद्ध के पक्ष में नहीं है, लेकिन भारत की एनर्जी सप्लाई सिक्योर करने के लिए मोदी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। यह देश के एक साथ होने का टाइम है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राज्यसभा में यह स्पष्ट रूप से बोला, यह टीम इंडिया की कहानी है। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है इस बड़ी चर्चा में? सुनील यादव है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ पेशे से वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, सीनियर लीडर लेफ्ट के। मेरे साथ इस चर्चा में दीप्ति तनेजा है, प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं। मेरे साथ सतीश के सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। गौरव भाटिया, नाउ दिस इज बिग वन। ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की अब से कुछ देर पहले बात हुई है, क्योंकि कांग्रेस बार बार कह रही थी इंडिया कहां खड़ा है, इंडिया कहां खड़ा है। क्या कहना चाहते हैं 50 सेकंड के अंदर? गौरव भाटिया। अमित जी, सबसे पहले तो भारत बड़ी मजबूती से खड़ा है और हर नागरिक नरेंद्र मोदी कांग्रेस और विपक्ष को शक है, जता के उनके साथ खड़ा है। हाँ, कांग्रेस पे अभी आते हैं। अब आप पूछिए कि कांग्रेस कहां खड़ी है। कांग्रेस कहां खड़ी है, कांग्रेस को स्वयं नहीं पता है। और ये क्यों है? आज राहुल गांधी का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा, कॉम्प्रोमाइज्ड फॉरेन पॉलिसी, कॉम्प्रोमाइज पीएम। देश के प्रधानमंत्री जी अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे तो राहुल गांधी आप एक दिन भारत में नहीं रह पाएंगे। और ये हर कोई जानता है कि नकली गांधी परिवार कॉम्प्रोमाइज्ड है। किस तरह से विदेशी भूमि पर जाके भारत के लिए अनर्गल बयान देता है। अब अभी जी एक बात मुझे बताइए, जब प्रधानमंत्री जी कल लोकसभा में वक्तव्य दे रहे थे और वो बात कर रहे थे किस तरह से भारत मजबूती से इस मुश्किल का सामना करेगा, क्या राहुल गांधी संसद के भवन में थे? क्या अखिलेश यादव संसद भवन में थे? ये बताइए। थे? आप बताइए। क्या वो थे वहां पे? वो नहीं थे वहां पे। नहीं, अब मैं बताता हूं, अभी बात पूरी नहीं हुई। उत्तर है नहीं थे। और नहीं थे, आज आपने खबर दी कि कल ऑल पार्टी मीटिंग है, राहुल गांधी कह रहे हैं मैं वहां नहीं होऊंगा। अरे ऐसा नेता प्रतिपक्ष जो कमजोर कड़ी है, ना संसद में होता है ना ऑल पार्टी मीटिंग में होता है, लेकिन हक्का नूडल खाने के लिए चीनी एम्बेसडर से मिलता है जब डोकलाम था। हमें नहीं चाहिए। दूसरी बात, आपको मालूम है 2 जहाज एलपीजी लेके आए स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। दर्द सबसे ज्यादा किसको हुआ? कांग्रेस पार्टी को हुआ। बरनौल कम पड़ गई भारत में। और अभी बता रहे अगले 3-4 दिन में 2 जहाज और आ रहे हैं अमीर जी।
जब 2 जहाज और आएंगे तो राहुल गांधी की हालत क्या होगी? लेकिन ये लेकिन तो लेकिन बुरी ये हालत हो आपका जाएगी। नैरेटिव है कि तीसरी बात, राहुल गांधी कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का मानना है, ऑपोजिशन का मानना है कि राहुल अखिलेश ही करेंगे। जब एक पीएम होगा, एक डिप्टी पीएम होगा, एक गृह मंत्री होगा, तो हिमाचल सारा में खेल किसने किया है? सारा खेल सुधर हिमाचल में जाएगा। देखिए क्या किया है, हिमाचल में क्या किया है, आपने खबर दिखाई कि नहीं? हिमाचल में 5 रुपए सेस लगाने जा रहे हैं, वैट बढ़ाएंगे कह रहे हैं पेट्रोल पे, डीजल पे। और आप याद करिए हिमाचल में टॉयलेट की जो सीट होती है ना, टॉयलेट की सीट, उस पे भी टैक्स लगा दिया था। अगर बाथरूम जाओगे तो सुक्खू जी को पहले रुपए देने पड़ेंगे। जो जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए। ये है कांग्रेस पार्टी। और इसीलिए मैं कहता हूं, अभी आप देखिएगा चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा हर प्रदेश में, क्योंकि ये निठल्ली अच्छा, बड़ी खबर आ गई है, प्राइम मिनिस्टर ने, ये जो कांग्रेस पार्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी बोल दिया है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ने भी अपना बयान दे दिया है, भारत शांति बहाली का समर्थन करता है। मेरी ट्रंप से बातचीत हुई है, हॉर्मुज को खुला और सुरक्षित करना बहुत जरूरी हो गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी का बयान है, एक्स पर राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ट्रंप ने पहल करी, मुझे फोन किया। भारत तनाव कम करने के पक्ष में है। इंडिया कैन प्ले अ बिग बॉय आउट हियर, दैट्स अ बिग वन। भारत शांति के पक्ष में है। भारत ने क्लियर मैसेज दिया है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो यूएस हो। यानी ये बहुत बड़ा मैसेज है प्रधानमंत्री की तरफ से कि भारत शांति के पक्ष में है। राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। नाउ दिस इज अ बिग मैसेज। ओके, सुनील यादव, जब हम बात कर रहे हैं खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, प्रधानमंत्री ने बोला है, मोदी ने बोला है, ये टीम इंडिया की बात है, ये एक ग्लोबल क्राइसिस है और इस ग्लोबल क्राइसिस में भारत अपनी एनर्जी नीड्स को फुलफिल कर रहा है देश के लिए। देखिए अमीश भाई, जब देश अगर किसी संकट में है, गैस हो, पेट्रोल हो, या महंगाई हो, या रुपया गिर रहा हो, तो स्वाभाविक है हम आप सब लोग देश के साथ हैं कि कैसे देश की अर्थव्यवस्था, कैसे देश के संकट बचाए जा सकते हैं। लेकिन क्या आप उम्मीद करते हैं कि ऑल पार्टी में मीटिंग के बाद अगर देश में सहमति बन जाए कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बोलना है, तो क्या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के अंदर हिम्मत है अमेरिका इजराइल के खिलाफ 2 शब्द बोल पाने की? और अगर आज कह रहे हैं कि ट्रंप से हमारी बात हुई और ट्वीट किया है उन्होंने, तो क्या ईरान के सबसे बड़े नेता की हत्या के बाद निंदा अभी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर पाए? और मैं बाईमानदारी कह रहा हूं अमीश भाई, आपने जैसे ही ओपनिंग की, दुनिया भर की स्थिति आपने बता दी। हमको बिल्कुल याद आ गया कि कोविड के समय में भी आप लोग यही कह रहे थे, पाकिस्तान में ज्यादा मर रहे हैं, बांग्लादेश में ज्यादा मर रहे हैं, अमेरिका में मर रहे हैं, चाइना में मर रहे हैं। अरे हमारी सरकार, हम अपने देश की बात करेंगे, आप कहां घुमा रहे हैं? और एक सच्चाई में आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, मैं घुमा नहीं रहा, लेकिन दुनिया में घूमना पड़ेगा असलियत को जानने के लिए। सुनील जी, बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं आप ही को मौका दे रहा हूं। नहीं देखिए, अब आपने बोला ना, मैं किसी को नहीं घुमा रहा, लेकिन दुनिया में घूमना पड़ेगा सिचुएशन को समझने के लिए। सिचुएशन ये है कि दुनिया भर में हालात बहुत खराब है और बाहर पूरी तरह से तूफान आया हुआ है, बारिश पड़ रही है, हमारे सिर्फ काले बादल है। सिचुएशन ये है। नहीं, मैं अमीश भाई, एक सेकंड, गौरव भाटिया, I'll come back to you. सुनील यादव, make your point. Complete yourself, then गौरव भाटिया। अमीश भाई, यस यादव जी। अमीश भाई, मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, इस हमारे देश का मीडिया 7 दिन केवल मोदी जी की और बीजेपी की सच्चाई पर बहस कर ले। अगले 7 दिन तब बीतेंगे जब बीजेपी और मोदी जी झोला लेकर के इस देश से भाग जाएंगे। ये हालात है देश के, हम आप इससे भाग नहीं सकते हैं। और सवाल यह है कि आपने कहा मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके की कोशिश कर रहे हैं? जैसे कोविड में कर रहे थे, ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया बजाओ, कोरोना भगाओ। अब क्या सिलेंडर बजवाएंगे? क्या करेंगे? रुपए से रुपए बजाएंगे? चलिए मैं उत्तर क्या करेंगे? ठीक है, आपने बोला, देखिए आप इतने सीरियस हैं, एलओपी ने आज ही मना कर दिया कि मैं बैठक में नहीं जाऊंगा, ऑल पार्टी मीटिंग में। ये सीरियसनेस बताती है ना टॉपिक की। और देखिए मीडिया से क्या होगा, आपने नहीं मीडिया से क्या होगा, हम तो वही रिपोर्ट करते हैं जो सत्य होता है, जो तथ्य होता है। हम तो वही रिपोर्ट करते हैं जो सही होगा ना।
वही बताएंगे जनता को। आप देखिए प्रॉब्लम ये है, ईवीएम से प्रॉब्लम अच्छा, है, अमीश भाई, एसआईआर से अमीश प्रॉब्लम है, भाई, मैं बताता हूं, ज्ञानेश अमीश कुमार भाई, यानी चीफ सुन इलेक्शन लीजिए। कमिश्नर से अरे प्रॉब्लम बीजेपी को है, बचाइए, धुरंधर सुन फिल्म से लीजिए। प्रॉब्लम है। अब बताइए, धुरंधर को आपने सब कुछ, धुरंधर पे आपने इतना कुछ बोला, लेकिन फिर भी वो फिल्म 1000 करोड़ पे कमा रही है, वो भी रिकॉर्ड दिनों के अंदर। बताइए क्या करिएगा, क्या करिएगा सुनील यादव? मैं उत्तर दे दूं जरा। उस एक पे आप सब नहीं, मैं उत्तर दे दूं, मैं उत्तर दे दूं। आप उस पर सारा नीले पीले हो रहे हैं उसके ऊपर, धुरंधर फिल्म को लेकर भी। अब बताइए, आपने देखी कि नहीं देखी? अच्छा अमीश भाई, आप देख के नहीं, आए होंगे। मैंने नहीं देखी अभी। उसमें तो अतीक अहमद था भी नहीं, अतीक अहमद का लुक अलाइक था, लेकिन उड़ता हुआ तीर ले लिया। अरे भाई मेरी बात सुन लीजिए अमीश भाई, एक बार आपसे अनुरोध है कि आप अपने कार्यक्रम में कह दीजिए कि देश के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि ईरान के सबसे बड़े नेता की हत्या के बाद शोक व्यक्त कर दें। हिम्मत नहीं है देश के प्रधानमंत्री जी में, हिम्मत नहीं है। और आप ऑल मीटिंग की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं ऑल मीटिंग में। अच्छा चलिए, समाजवादी पार्टी कह रही है कि अमेरिका और इजराइल को आंखें दिखाइए। किसकी गलती है? युद्ध किसके कारण है? गौरव भाटिया, ऑल पार्टी मीटिंग में आप कहते हैं कि ऑल देश पार्टी किसके कारण संकट में है? समाजवादी पार्टी कह रही है कि इजराइल और ईरान को आंखें दिखाइए। ओके, ये है आपकी रणनीति, ये है ऑपोजिशन की रणनीति। गौरव भाटिया, रिप्लाई टू दिस। आंखें दिखाएंगे आप गौरव भाटिया? नहीं, मैं सपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, बजा 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 कर रहे थे। तो असली बैंड अगर किसी पुत्र ने अपने ही पिता का बजाया है तो वो तो अखिलेश यादव है, जब मंच से उनसे माइक छीन लिया था। आप सपा से तो ये पूछिए। देखिए अमीश भाई, कि मैं इनके पर्सनल नेता जाऊंगा है तो अब्दुल बीजेपी रिहान। के प्रवक्ता भाग जाएंगे आपके कार्यक्रम से। अच्छा, एक एक करके वो अपनी बात रख ले, फिर अगर आप देश की और दुनिया की बात हो रही तो आप उस पर बात करिए। पर्सनल जाएंगे तो आप भाग जाएंगे कैमरा छोड़ के, ऐसा मत करिए। हम आपके नेता पे पर्सनल जाएं? अभी इजराइल का तो बेचारे बता नहीं पा रहे हैं, गुजरात का क्या बता पाएंगे? अमीश भाई, अगर ये क्या बता तरीका है पाएंगे? कि ये बीच में बोलेंगे तो मैं इतना ही कहूंगा, जिसको ये पर्सनल कह रहे हैं तो कम से कम मुलायम सिंह यादव जी के शब्द याद करें। उन्होंने कहा मेरे पुत्र में खोट है जिसने मुझे गद्दी से हटा दिया। ये कोई पर्सनल नहीं है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि माइक छीन लिया था। आपको नहीं जानकारी तो दुरुस्त करिए, कोई बात नहीं। जिसको आप पर्सनल समझते हैं, वहां पे हजारों सपा के कार्यकर्ता थे। आज के विषय पे आते हैं। देखिए, अब्दुल रिहान इनका नेता है। 55 गैस सिलेंडर कालाबाजारी करके वो पकड़ा गया और उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ। ऐसे ये उत्तर प्रदेश के निवासियों की सेवा कर रहे हैं। दूसरी बात, कोविड की बात कर रहे थे। कोविड की महामारी में जब वैक्सीन आया, अखिलेश यादव और सारे सपाइयों ने कहा यह बीजेपी का टीका है। मुलायम सिंह यादव जी गए अखिलेश जी से छुप छुप के और उन्होंने टीका लगवा लिया। धर्मेंद्र यादव ने भी लगाया, अक्षय प्रताप ने भी लगवाया, राम गोपाल यादव ने भी लगवाया, पूरे परिवार ने लगाया। फिर धीरे से अखिलेश यादव ने भी लगा लिया। यहाँ सपा के प्रवक्ता बैठे, उन्होंने भी लगा लिया। लेकिन तब भी पैनिक तब भी क्रिएट कर रहे थे, पैनिक अभी भी क्रिएट कर रहे हैं, और यही दुख की बात है। तीसरी बात, ये कहते हैं निंदा करो फलाने देश की। आप मुझे ये बताइए, इजराइल ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत का साथ दिया या नहीं दिया? ईरान हमारे साथ बातचीत कर रहा है, हमारे 2 जहाज लौट के आए। नींद किसको नहीं आई? सपाइयों को, टूटी साइकिल वालों को, कि ये कैसे 2 जहाज आ गए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। ये तो चाहते थे नाकाम हो जाए, लेकिन मोदी जी ने दिखा दिया, मोदी है तो मुमकिन है। सबसे बड़ी बात यह है, सोनिया गांधी ने कहा कि हमें ईरान के साथ हो जाना चाहिए। क्यों भूल जाते हैं? कूटनीति का मतलब ही यह है कि अपने दोस्तों की संख्या बढ़ाओ, और भारत के साथ आज हर कोई खड़ा है तो इनको दर्द होता है। मेरा सवाल केवल इतना है, ऑल पार्टी मीटिंग में अखिलेश यादव जाएंगे, सुझाव देंगे। कोई वहां पे कनपटी पे पिस्तौल नहीं लगा सकते कि यही करना है। हम चुनी हुई सरकार है, जनता की आस्था हमारी सरकार में है। हम तय करेंगे देश हित में क्या है। सुझाव सबसे लेंगे। सुनील यादव, एक सुझाव आप दे सकते हैं सरकार को, और विपक्ष का काम है सुझाव देना, लेकिन चुनी हुई सरकार राष्ट्र हित में एक बड़ा फैसला लेती है। लेकिन कनपटी पे बंदूक रख के थोड़ी बोल सकते हैं, चलिए ईरान को आप, इजराइल को गाली दीजिए, ट्रंप को गाली दीजिए। इससे तो सोल्यूशन ही नहीं आएगा ना। हम चाहते हैं हमारे एनर्जी नीड सुरक्षित रहें, हमारे देश को नुकसान ना हो,
हर घर में चूल्हा चलता रहे, दिक्कत ना आए किसी भी चीज की, ना पेट्रोल की, ना डीजल की, ना एलपीजी की। और हम ऐतिहासिक तौर पर, खास तौर पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए विदेशों पर निर्भर रहते हैं। इसमें कोई मतलब ये पुरानी बात है कि ये प्रोडक्ट हमारे पास नहीं होता उतना। अमीश भाई, और ठीक बात है। देखिए अमीश भाई, एक तो आपकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि बीजेपी को इतनी कवरिंग दे देते हैं कि उनको ऑक्सीजन मिल जाती है, इसीलिए वो लगातार पिछले 12 सालों से इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी के खिलाफ चले जाइए, या हम जो सुझाव दे रहे हैं भाई, हम भी या हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जो कोई अगर सुझाव देंगे तो देश हित में देंगे ना। और हम ये कह रहे हैं कि 140 करोड़ लोग किसी के सामने घुटने नहीं टेके हैं, ना अमेरिका के सामने, ना इजराइल के सामने। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत नहीं है, 140 करोड़ लोग नहीं हैं। 140 करोड़ लोग तो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हैं। मोदी जी घुटने टेके हुए हैं, तो मोदी जी का हम क्या कर सकते हैं, या आप ही क्या कर सकते हैं? भाई आप क्या कर सकते हैं? नहीं, तो मैं उत्तर दे सवाल ये कि अगर विपक्ष से आप बताता हूं, तो विपक्ष सुझाव दे रहा है, और हमारे नेता ने ये बात कही है, कौन नहीं चाहता कि हमारा देश विश्व गुरु हो जाए? हम आप सब चाहते हैं, 140 करोड़ लोग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अखिलेश यादव का भी बना बयान है, हो जाएंगे। अखिलेश यादव जी ने भी बड़ा मुझे उत्तर स्टेटमेंट दिया है देने कि भारत के पास विश्व गुरु बनने का एक बड़ा मौका था, लेकिन गवा दिया भारत ने। बन सकते थे हम विश्व गुरु। ओके गौरव भाटिया, कम ऑन दिस 40 सेकंड, देन आई विल गो टू सतीश के सिंह। ओके, अखिलेश यादव एक सांसद भी हैं। संसद का सत्र चल रहा था, प्रधानमंत्री जी इसी युद्ध पे वक्तव्य दे रहे थे। अखिलेश यादव जी संसद में थे ही नहीं, क्या कर रहे थे? घुइयां छील रहे थे, गन्ना खा रहे थे, क्या कर रहे थे? अरे सांसद है ना, वेतन लेते हैं हर महीना। देखिए अगर मैं बीच में ना इनको बोलो, सुनाने बीच में ना लगूंगा बोलो। तो मुझे लगता है देश जान रहा होगा। आप सुनाना अपनी बारी में। इनकी बौखलाहट, अमीर भाई ये गलत बात है, ये हर बार बीच में टोकेंगे तो चलेगा नहीं। आलू पे आ गए, टमाटर पे आ जाएंगे, लेकिन असल मुद्दे पे नहीं आएंगे। बीच में असल मुद्दे पे नहीं आएंगे। अच्छा चलिए, गलत बात है। अरे भाई मोदी जी डरे हुए हैं, सामने आ तो गई, आप थोड़ी डरे हुए हैं। अरे कमजोरी किसकी आ गई वो आपके दर्शक देख रहे होंगे। अमीर भाई ये हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। टक्कर की जगह लिखिए बदतमीजी नहीं है, ये सुझाव है। ये तरीका क्या है? अमीर भाई मैं ऑब्जेक्ट करता हूं इस बात को, मैं इसको ऑब्जेक्ट करता हूं। टूटी साइकिल ने कमल को ऐसा रौंदा है कि बेचारा इधर उधर ही देख रहा है। आप अगर गायब हो गए, अमित देवगन वापस आए, सच पे आइए, घबरा के अमित देवगन गायब हो गए, गलत बात है ये। अरे मैं क्यों घबराऊंगा? आप दोनों अमित भाई डिबेट चल रही है, अरे वो क्यों घबराएंगे? अमित भाई, अरे मैं क्यों घबराऊंगा भाई? गौरव भाटिया, मैं क्यों भाई अमीश देवगन क्यों घबराएंगे? एक सेकंड, ओके ओके। अमीश देवगन और इस देश का मीडिया अगर 7 दिन सच दिखा देगा, अरे एक तो सेकंड, आपका और आपके नेता अरे का हम देश तो देश का साथ दे रहे चर्चा का कोई हैं। बात देखिए नहीं आप करिए। धुरंधर फिल्म के आप नहीं, इतना नहीं खिलाफ दिखा थे, रहे हैं। धुरंधर हो गई। अब बताइए ना सुनील भाई, धुरंधर भी धुरंधर हो गई। आप ईवीएम अरे अमीर भाई, मेरी बारी थी, अच्छा, एक मेरी चीज़ बारी में मुझे समय नहीं मिलेगा। अच्छा, एक मेरी चीज़ बारी में गौरव भाटिया, अब आप भी अब आप भी अननेसेसरी मत बोलिए। अमीर भाई ये तो बहुत गलत बात है। पिछले 24 मिनट सारे सारे दर्शक आप देख और ले, सुनील यादव भी कैसे बोल रहे हैं और डिबेट कोई नहीं कराई बोल जा रहा। रही है। ओके, मेरे साथ देखिए। 4 मेहमान 3 मेहमान नहीं, और बाकी सॉरी, तो बोले नहीं। सॉरी। गौरव भाटिया, मैं क्यों सॉरी, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। हाँ बिल्कुल, आपके पास समय है अपना, Thank you. 40-50 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करिए। Thank देन you. सतीश के सिंह। धन्यवाद। सबसे पहले अमीश भाई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोले, जब मैं बोलने लगा वो बीच में आ गए, टक्कर दिखाया गया। ये कोई टक्कर नहीं होती, इसको बदतमीजी कहते हैं। अब मेरे 1-2 प्रश्न थे। पहला प्रश्न था, अखिलेश यादव सांसद है, संसद में क्यों नहीं थे जब प्रधानमंत्री जी वक्तव्य दे रहे थे? दूसरी बात, बार बार विश्व गुरु कैसे भारत बनेगा, नहीं बना। मैं आपको याद दिलाता हूं, हमने स्वदेशी 2 वैक्सीन निर्मित करी, 200 करोड़ भारतीयों को मिली। जी। और 100 ऐसे Quickly. देश थे जिनको वैक्सीन दी, भारत ने दी। तीसरी बात, भारत 140 करोड़ जो भारतीय, उनकी ताकत उनकी दुआओं से बना है। ये लोग कहते हैं घुटने टेक दिए, कॉम्प्रोमाइज अपने भारत के प्रधानमंत्री के लिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। क्या ये सत्य नहीं है? रूस कह रहे थे, हमने सबसे ज्यादा
अगर कच्चा तेल लिया है 2026 में आयात ओके, किया है तो ओके, कहां से ओके। किया है? रूस से। 2022 से लेके अभी तक जी, जी, 25 जी, बिलियन टाइम यूएस लिमिट, टाइम डॉलर लिमिट हमने बचाए। तीसरी बात, कभी भी एक दिन मैं चुनौती देता हूं 20 प्रवक्ताओं को, एक दिन बता दे ट्रंप ने जब कहा उसके बाद अगर आयात ना हुआ हो रूस से कच्चा तेल, ये है हमारी रीढ़ की हड्डी। लेकिन इनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है तो ये क्या जाने You made स्वाभिमान your क्या point. होता है, ताकत क्या ओके होती ओके है। सतीश इसीलिए केसिंग, यू बीच कैन में एंटर, बोलते हैं। यू धन्यवाद आप डिबेट के अंदर एंटर धन्यवाद। करिए काफी देर अमित से भाई, सुनील अमित यादव, भाई, सुनील 20 यादव सेकंड। नाइंसाफी हो जाएगी। अरे 20 सतीश सेकंड, केसिंग वेट कर 20 रहे हैं, सेकंड, दीप्ति 20 वेट कर रही है, विवेक वेट कर रहे हैं, मेरे 20 तीन मेहमान अभी तक सेकंड। एक बार भी नहीं बोले। सतीश केसिंग योर पॉइंट 20 50 सेकंड, आई कम बैक 20 सेकंड। प्रधानमंत्री का आप संसद में भाषण सुनिए 2 दिन से, तो आपको अलग सी बात समझ में आएगी। क्या बात समझ में आ रही है? कोरोना से जब वो कंपैरिजन कर रहे हैं वर्तमान संकट को, तो मैं कहूंगा ये 12 साल में पहली बार साक्षात सच से सामना है। तो क्या मैं ये कहूं कि प्रधानमंत्री देश में पैनिक फैला रहे हैं 2 दिन से? पहली बात। और अगर आप भाजपा के लोगों को सुनिए, गौरव जी, धुरंधर दिखाइए, धुरंधर देखिए तो लगेगा पूरे देश में सब कुछ भला चंगा है। पहली बात। दूसरी बात, धुरंधर से बड़ी दिक्कत हो गई है। ना हमें धुरंधर पॉलिसी ही हमारा ना, आप देख आए हैं लग रहा है। आप अभी हिमाचल प्रदेश का आप आप देख आए हैं सुनते लग रहा है। रहिए, हम नहीं देख आए देखे। हैं। पहला वाला देखा था, दूसरा वाला जो सुना उसके बाद नहीं देखने जा रहा हूं अभी। आप नहीं देख रहे लेकिन लोग बहुत देख रहे हैं। अच्छा, देखने दीजिए तो मस्त रहे ना, इससे थोड़ी हो जाएगा कि 60 रुपया गैस जो है तो शुरू में- लोग मस्ती हैं, सुनिए ना आप, लोग मस्ती हैं, आप टेंशन में हैं। हम काहेला टेंशन में रहेंगे, हम ठीक हैं। सुनिए, जब हिमाचल प्रदेश ने 5 रुपया बढ़ाया, इसका आपने जिक्र किया, 60 रुपया गैस का दाम बढ़ गया पहले दिन, सुन लीजिए, पहले ही दिन। फिर 2 रुपया 27 पैसा कोई इंडस्ट्रियल डीजल या क्या होता है उसका बढ़ गया, 21 रुपया किसी और चीज का बढ़ गया। तो वो हम लोग को नहीं सूझता है, बाकी सब चंगा है। दूसरी बात, अभी तक मैं शुरू में कह के गया कि देश में, मैंने कहा सबसे पहले इस देश में कहा कि भारत पर इस ईरान युद्ध का दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रभाव है, पड़ेगा आपके चैनल भारत पे पर, भी। भारत पर आप सुन लीजिए, ओके। क्योंकि आपका 25% व्यापार पूरे दुनिया में जो होता है वो सीधे समंदर में घुस गया। प्रधानमंत्री जी गलत नहीं बोल रहे हैं कि बहुत विकट स्थिति है। तो बात यह है कि अब फालतू की बात करने से ये तो सब क्या आपको लगता है गौरव भाटिया फालतू की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं नेता सब लोग ऐसे ही फालतू की बात ओके, करते हैं। मतलब देखिए, ओके। मैं एक बात नहीं, और, नहीं, हिमाचल में 5 रुपए बढ़ गए और किस सेस के नाम पे बढ़े आप हैं? बढ़ाना पड़ेगा अनाज देश में। बच्चों और विधवा के नाम पर। मैं ये कह रहा हूं किसी के नाम पर बढ़ेगा, पैसा होगा या नहीं, मिलेगा नहीं तो क्या करेगा? तो बाकी जो स्टेट में क्यों नहीं करा? तो राहुल गांधी यहाँ क्यों बोल रहे थे? नहीं तो फिर आप सुनिएगा तब ना। तो राहुल अरे मैं गांधी कह यहाँ रहा क्यों हूं, बोल रहे थे, ज्ञान दे रहे थे कि आप- यहाँ मत बढ़ाइए पेट्रोल के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। अब क्या बोलेंगे? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा है कि नहीं बढ़ाना चाहिए, उन्होंने कहा है कि बढ़ाया जाएगा, अभी चुनावों के वक्त में बंद है। उनकी सुन लीजिए, सरकार कर रही है। अरे बढ़ाना पड़ेगा, राशन करना यही तो पड़ेगा। पैनिक है। मैं कह रहा हूं पैनिक है, ओके, राशन ओके, करना। ओके, ओके। तो मैं ये कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी क्या पैनिक फैला रहे हैं? ओके, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा। नहीं, आप आगे बोल, आगे बोल, आगे। आपसे मैं लड़ रहा हूं। हाँ। मुझे ये बता दीजिए कि क्या रूसी तेल के बारे में स्थिति स्पष्ट की है प्रधानमंत्री ने? खरीद रहे हैं, क्या अमेरिका से जो ट्रंप खरीद रहे हैं, MEA ने बोला खरीद रहे हैं। उसके बारे में ओके, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया का चौतरफा प्रॉब्लम है हमारे ऊपर। गौरव भाटिया, फर्स्ट तो एड्रेस धुरंधर। धुरंधर से बहुत परेशानी है और बोल रहे धुरंधर दिखाइए, मजे करिए, चंगा है सब। पाकिस्तान वहां धुरंधर कर रहा है, आप जानते हैं ना। आपको लग रहा होगा, हमें नहीं लग रहा ऐसा। नहीं लग रहा है। ओके, गौरव भाटिया का ऑडियो खोलिए, आवाज नहीं आ रही उनकी। गौरव जी, ये भारत के जो लोग हैं ना, उनको धुरंधर से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो धुरंधर हैं। धुरंधर से दिक्कत है तो पाकिस्तान छुछुंदर को है। छुछुंदर समझते हैं? और ये जो पाकिस्तान प्रेमी छुछुंदर भारत में बैठे, इनको भी दिक्कत है। शर्म आनी चाहिए। कितने लोगों ने अपनी जान दी है भारत के लिए, खुफिया एजेंसियों ने जो है कार्य किया है भारत को मजबूत करने के लिए। और एक बात मैं आपको याद दिलाता हूं, अभी एक रिपोर्ट आई थी, अमेरिका की संस्था थी USCIRF, उसने रॉ पे कार्रवाई करने की बात करी थी। आपको मालूम है समर्थन किसने किया था उस रिपोर्ट का? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने। रॉ का जो है सतीश जी की बात कर करते हैं, ये समर्थन करते हैं पाकिस्तान का, ये अरे समर्थन पाकिस्तान करते हैं के तो ऐसी हम लोग रिपोर्ट का जो सबसे कहती है ज्यादा रॉ के विरोधी खिलाफ है। कार्रवाई हो। अरे ये दुख की पाकिस्तान के बात तो हम सबसे ज्यादा विरोधी है।
आप खाली 3 दिन हमला करके वापस चले आते। राहुल आप हैं, राहुल गांधी नहीं है। आप तो हैं लेकिन राहुल गांधी नहीं है, क्योंकि हाफिज सईद राहुल गांधी की तारीफ करता है, कहता है ये मेरा मुंह बोला बेटा है। ये हाफिज सईद कहता है ये मेरा मुंह बोला बेटा है। जब भी विवेक कुछ कमेंट करना चाहते हैं, सतीश जी कुछ कमेंट करना चाहते हैं। ओके सतीश, विवेक एंड देन आई विल गो टू दीप्ति जी। ओके विवेक, देखिए मैं पूरी बातचीत को सुन रहा था। सबसे पहली चीज तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि डोनाल्ड ट्रंप फोन कर देते हैं या तो मतलब इसमें इतना ज्यादा प्रसन्नता की क्या बात है कि यहाँ दिवाली मनाई जाए। डोनाल्ड ट्रंप का फोन आ गया, मनाओ दिवाली, दिए जलाओ, ढोल बजाओ, मंगल गीत गाओ। ये क्या नॉनसेंस चल रहा है? वो एक डिस्क्रेडिटेड आदमी है। ईरान जैसे मुल्क ने उसको उसकी औकात दिखा दी और वो तो अमेरिका गलती से आ गया, वरना इजराइल समाप्त था। यह है सच्चाई। और अगर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही दिन कम से कम एक कंडोलेंस का मैसेज डायरेक्टली किया होता कन्वे ईरान को, और फिर बाद में जरूर आप अमेरिका से भी बात करिए, आप नेगोशिएट करिए, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शायद आपका ज्यादा एक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की स्पीच की एक लाइन मैंने 2 दिन से सुन रहा हूं, जब वो कह रहे हैं वी हैव एनफ रिजर्व। अगर आप उसको क्वांटिफाई करेंगे, विवेक पहली बार बोल रहे हैं, लेट हिम मेक। सुनिए, इट इज बोले हाँ, आई वॉज लिस्निंग। मैंने सारी प्राइम मिनिस्टर की दोनों स्पीचेस, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, एक लाइन सुनी। उन्होंने कहा साहब भारत के पास बहुत रिजर्व्स हैं। मैंने क्वांटिफाई करके जब उसको कैलकुलेट किया, 57 डेज के रिजर्व्स भारत के पास हैं सिर्फ। जापान के पास 1 साल है, चाइना के पास उससे 3 गुना है, रूस के पास है। 57 डेज के अंदर अगर क्राइसिस होती है या इवन फॉर दैट मैटर 20 से 25 दिन में, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं, जब आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, आपकी समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की जॉइंट सरकार थी, कितने दिन के रिजर्व होते थे देश के अंदर? प्लीज आंसर दिस सर। तब कितने दिन के रिजर्व होते थे? और आज आपने प्राइम मिनिस्टर का दूसरा स्टेटमेंट, अब आपने बोला ना 57 दिनों के रिजर्व, कितने दिनों के रिजर्व? मैं आ जाता हूं, मैं इसी पे बोलूंगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार में कितने दिनों के रिजर्व होता था? आंसर दिस पॉइंट। आप बोलने दीजिए ना, वो सवाल को रिपीट मत करिए। लिसन टू माय आंसर जी। माय ऑनरेबल एंकर अमीश देवगन हैज आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, और प्राइम मिनिस्टर ने आपके क्वेश्चन को लेकर के एक स्टेटमेंट पार्लियामेंट में दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से द डोमेस्टिक प्रोडक्शन हैज बीन इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली। डू यू वांट टू नो द ड्रास्टिक? 21% जो पहले हम प्रोड्यूस करते थे, अब वो 25% हुआ है, मात्र 4% का इजाफा। ये जाए और गूगल पे बैठे हुए दर्शक चेक करें। मैंने कहा था, आपने बोला 57 दिनों का रिजर्व है एनर्जी का हमारे देश के अंदर। मैंने पूछा यूपीए के काल में कितने दिनों का रिजर्व होता था? आप मेरे सवाल का जवाब दें। आप सुनील यादव, कोई सतीश जी, कोई भी दे दे, दीप्ति कोई भी दे दे सवाल का जवाब। सर मैं आ रहा हूं, मैं दे रहा हूं सर, मैं दे रहा हूं। 21 के 25% हुए हैं। मेरे को सवाल का जवाब दीजिए, कितने दिन का रिजर्व होता था? यू आर नॉट आंसरिंग फॉर अ रीजन। वेट तो करिए। ओके, नो ऑडियोज अप। ओके दीप्ति कनेजा, आप 25-30 मिनट बाद इस डिबेट के अंदर आ रही है, मेक योर पॉइंट। क्या कहना चाहती है? कितने दिन के रिजर्व होते थे? ओके, ऑडियो डाउन। ओके जी, अमीश जी, जब हमारे पास पहले की सरकारें थी तो हमारे पास केवल 10 से 12 दिन का सिर्फ पेट्रोलियम रिजर्व्स होते थे। एंड अगर हम डायरेक्ट कंपैरिजन करें इसका, जब लिबिया पे वॉर हुई थी 2011, लिबिया पे जब वॉर हुई थी, बिकॉज दैट इज ऑल्सो एन ऑयल, हम वहां से ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, तो तब हमारे पास केवल 10 से 11 दिन का पेट्रोल था। और उसका इमीडिएट इंपैक्ट, आज जो 60 रुपए के ऊपर इतनी त्राहिमाम हो रही है, इमीडिएट इंपैक्ट एलपीजी प्राइसेस 50 रुपए पर सिलेंडर बढ़ गए थे अगले ही दिन, 2011 में, बिल्कुल अगले ही दिन। एंड नॉर्मल पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस 2 और 3 रुपए पर लीटर रिस्पेक्टिवली बढ़े थे, जो आज तक भी 4th वीक इनटू द वॉर हमारे नॉर्मल पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस नहीं बढ़े हैं। हाउ यू रेट, आप मोदी की मैनेजमेंट को, मोदी की सरकार की मैनेजमेंट को कैसे रेट करती हैं? देखिए, मोदी सरकार की मैनेजमेंट, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो इंटरनेशनल फ्रंट पे हो, आई वुड रेट इट 8 on 10 और 9 on 10। और उसका मैं कारण बता रही हूँ। इकोनॉमिकली मैंने आपको एलपीजी प्राइसेस और डीजल पेट्रोल प्राइसेस, ऑयल रिजर्व, सबके बारे में बता दिया। अगर हम इंटरनेशनल फ्रंट पे भी देखें, बार बार ये बात हो रही है कि आपने उनको कंडोलेंस नहीं दी, आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। हम कोई बहुत पुराने इतिहास पे नहीं जा रही। 2011 में अगेन लिबिया वॉर, जो इससे पहले डिस्टर्बेंसेस हुई थी, उसी का ही रेफरेंस ले सकते हैं। 2013 सीरिया वॉर, कब कौन से प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दी या कोई फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में एड्रेस किया? तब इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, तब भी तो हमने नहीं एड्रेस किया। एक क्वेश्चन है सतीश जी, आपसे मेरा प्रश्न है, और विवेक आप भी इसका जवाब दे सकते हैं। सद्दाम हुसैन को उठाया गया, सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई,
कितनी बारी कंडोलेंस हुई थी, गद्दाफी के साथ ही हुआ, कितनी बारी कंडोलेंस हुई थी। आज जो बोला जा रहा है खमेनी के लिए, हमने दिया एक बैलेंस स्टेटमेंट दिया, टाइम टेक। सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं। इत्मीनान से प्रधानमंत्री वाजपेयी ने इराक पर हमले का विरोध किया था संसद के भीतर, बिल्कुल, और 2011 में बिल्कुल किया था। 2011 में, आज हम 2011 में गद्दाफी के ऊपर उसका भी तो जवाब दे दीजिए। मनमोहन वो सिंह हमें मालूम नहीं है, वो मालूम नहीं है, नहीं वो नहीं मालूम है। सुनिए, क्योंकि इसका मतलब हो सकता है क्या, सुन लीजिए, नहीं किया, मनमोहन, सुनिए, अरे सुनिए ना, हल्ला करने से मनमोहन सिंह ने क्या जो हमले हुए थे उसका विरोध नहीं किया था? ये दोनों सच है या नहीं? किया था। शो मी द डाटा। अरे शो मी द डाटा दीजिए तो मैं निकालिए प्लीज निकालिए। मेरे पास टाइम नहीं है, आप खुद रिसर्च करिए। मैं कह रहा हूं नहीं किया था, जो मैं कह रहा हूं उसका एफिडेविट ले रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं एफिडेविट ले रहा हूं। यूएन में वोट करने से एब्सटेन कर किसने लिया था। जब 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार ने लिबिया में जो छोड़िए ना, अटैक हुए, अभी तो आपने कहा सर पर सिलेंडर उठा के चले। अरे बाबा रे, सर पढ़ाई करके अभी आपने कहा कि बीजेपी के नेता, महिला नेता, बीजेपी के नेता, ये बीजेपी के नेता तो नहीं है ना। प्लीज सर देखिए, अब आप पर्सनल हो रहे हो। मैंने आपको आप बोले ना, जिस तरह से बात आप कर रहे हैं। सर यूएन में क्या हमने क्या स्टैंड लिया था, आप बता दीजिए। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग टिप्पणी करी। अरे डिप्लोमेसी यही है, एक तरफ नहीं दिखना चाहिए बस। देख, मेरा एक ऑब्जेक्शन है। आपने दीप्ति तनेजा को देख कर ये बोला, अब देखिए कितनी महिलाएं अपने सर पे सिलेंडर लेके घूमेंगी। अच्छा चलिए पैसे की बात करते हैं। 94 सतीश, एक आपने बोला कि दीप्ति तनेजा जो है वो सिलेंडर हाथ में लेंगी और घूमेंगी, हम महिलाएं घूमेंगी। क्या मतलब पुरुष ये मानसिकता सही है कि पुरुष नहीं घूम सकते? खाना तो उनको भी खाना है। क्या सुनील यादव और मुझको अगर जरूरत होगी तो हमको सिलेंडर नहीं उठा सकते? महिलाओं को उठाना पड़ेगा। नहीं, महिलाओं से ये बात की फैक्ट नहीं देते हैं तो हम सिलेंडर उठा के घूमेंगे। आप झूठ फैलाते हैं, आप भ्रम फैलाते हैं। उसका अगर आपको फैक्ट्स के बेसिस पे जवाब दिया जाता है तो आप सेक्सिस्ट रिमार्क्स पास करते हैं। मैंने आपको बिल्कुल फैक्ट दिया। अरे वाजपेयी मनमोहन सिंह का नाम बोलिए, ये भी फैक्ट है। 2011 में बिल्कुल, अरे गलत है ये, बिल्कुल आप गलत बोल रहे हो। 2011 में वाजपेयी ने मनमोहन सिंह ने खिलाफ नहीं किया था। मनमोहन सिंह ने नहीं खिलाफ किया था, बिल्कुल नहीं खिलाफ किया था। अरे मैं बोल रहा हूं आप सतीश जी का नहीं क्या? अरे आप बहुत लोग ओके विवेक आई थिंक मैं शाउटिंग मैच नहीं करना चाहता, लेकिन विवेक आंसर दिस क्वेश्चन विद ऑल द फेयरनेस। सद्दाम हुसैन के लिए, सद्दाम हुसैन को जब उठाया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तब कांग्रेस की सरकार ने क्या किया था? और जो लिबिया का इंसिडेंट हुआ था तब भारत एब्सटेन करा था वोटिंग से कि नहीं करा था? बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा 30 सेकंड्स के अंदर। हार्ड फैक्ट। बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर दूंगा आपको। देखिए पहली चीज, दोनों चीजों के फर्क को आप एक बार समझिए जरा। सबसे पहले फर्स्टली इंडियन पार्लियामेंट एंड पॉलिटिकल सिनेरियो इंक्लूडिंग द ऑपोजिशन, चाहे कांग्रेस था और उस समय वाजपेयी थे, ये यूनाइटेड थे। इन्होंने इक्विवोकली इकट्ठे एक आवाज में अमेरिकन टेररिज्म को कंडेम किया कि साहब आप कैसे देशों में हमला करके मार रहे हैं, ये तो हुआ है। और ये मीडिया ने कवर किया था, ये एक सच्चाई। दोनों एक साथ थे, ऑपोजिशन भी और रूलिंग पार्टी भी। दूसरी बात, यूनाइटेड, अब देखिए आप इस बात को समझिए कि आफ्टर द अटैक ऑन लिबिया एंड इराक बोथ, वहां पे एब्सोल्यूट रेजिम चेंज हो गया एंड अमेरिका ने अपने स्टूजेस बिठाए। तो हम अगर सद्भावना या सदगति प्रस्तुत करते तो किसको करते? अमेरिका के राष्ट्रपति को। यहां सिचुएशन आपने 2011 पर आपका डब्बा गोल है क्योंकि आपको सत्य पता है। सद्दाम हुसैन पर आपका डब्बा गोल है क्योंकि आपको सत्य पता है। नहीं, मैं एक बड़ी बात बता रहा हूं, एक सेकंड, नो शाउटिंग मैच। ओके, ऑडियो डाउन। ओके, वक्त एक अंतराल का, लेकिन अंतराल के उस पार सीएनबीसी आवाज के टक्कर में ट्यूसडे एडिशन में एक बड़ी खबर। वेलकम बैक। एक बार फिर स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के स्पेशल ब्रॉडकास्ट में। इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, 360 डिग्री डिप्लोमेसी का एक बड़ा सुंदर एग्जांपल बताता हूं, इसे रिकॉर्ड करिए। और मैं ये आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, भारत ने रशिया से तेल खरीदा,
ईरान से भी भारत ने तेल खरीदा जब अमेरिका ने सस्पेंशन को हटाया, 5 मिलियन बैरल खरीदा। हम एलपीजी अमेरिका से भी ले रहे हैं, हम रशिया से तेल भी खरीद रहे हैं, हम युद्ध के बीच 360 डिग्री डिप्लोमेसी दिखा रहे हैं। और यही कारण है कि भारत में ना तेल की कमी है, ना ईंधन की कमी है, और एलपीजी में भी राहत में है। आप किसी मुल्क की बात कर लीजिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मिस्र, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, चाइना, 13 दिन में दूसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। इंडिया में बढ़े हैं क्या? दिस इज अ हार्ड फैक्ट। और सुनील यादव, मैं आपके पास आता हूं, दिस इज अ हार्ड फैक्ट, चाइना में 13 दिन में दूसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। मैंने आपको कुछ आंकड़े दिए, हम एलपीजी यूएस से भी खरीद रहे हैं, ईरानियन ऑयल भी ले रहे हैं, रशियन ऑयल भी ले रहे हैं। नो, दिस इज 360 डिग्री डिप्लोमेसी। आंसर दिस 40 सेकंड, देन मिस्टर भाटिया। अच्छा अमीश भाई, आप देश को और अपने दर्शकों को ये तो बता दो कि ट्रंप की इजाजत देने के बाद हम खरीद रहे हैं। आधा सच अगर बोलेंगे तो वो झूठ से भी ज्यादा खतरनाक। हाँ, बताइए आधा सच क्या है? आप देश को बताइए, आप देश को बताइए कि ट्रंप के कहने के बाद हम क्या खरीद रहे हैं, क्या नहीं खरीद। सुन लीजिए। देखिए, बत्ती तो किसकी गुल होने जा रही है ये आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। अभी बैसाखी पर है ये सरकार, थोड़े दिन की सरकार। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप लोग अगर 7 दिन सच दिखा दें तो अगले 7 दिन बाद ये सरकार देश में नहीं होगी। देश में इतना गुस्सा है, हर लोग नाराज है, किसान नाराज, बेरोजगार नौजवान नाराज, अब तो घर घर में लोग नाराज है। ओके, जवाब गौरव भाटिया। और जो आप पॉलिसी की बात कर रहे हैं, जैसे धुरंधर नहीं देखी जा रही थी, वैसे घर घर में लोग नाराज हैं। ओके, गौरव भाटिया 40 सेकंड। देखिए, ये वही बात है, धुरंधर से सारे छुछुंदर नाराज हैं, क्योंकि छुछुंदरों का काम है डर के रहना। पाकिस्तान में भी लोग कुछ हैं और यहाँ भारत में भी दुख की बात है, कुछ लोग हैं जो नाराज हैं। भाई इसलिए नाराज है कि भारत की गरिमा बढ़ती है तो इनको दर्द होता है। वैसे आप मुझे ये बताइए, अभी मैं दीप्ति जी को सुन रहा था, दीप्ति जी ने एक बात बताई, 2011 में कितने दिन का ऑयल रिजर्व था आपको मालूम है? 0, एक भी दिन का। और गैस सिलेंडर पे बुकिंग पे 6 से ज्यादा नहीं हो सकते, ये कैप लगाई गई थी। तीसरी बात, जिस बीजेपी की नेत्री की बात कर रही थी स्मृति ईरानी जी, हमें गर्व है, मालूम है प्रदर्शन कब किया था? जी मुझे रोकना पड़ेगा, मुझे रोकना पड़ेगा। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर में आज के लिए इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, धन्यवाद।